नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक का जो सेंटर पॉइंट है वो है ग्वादर पोर्ट। और पाकिस्तान दावा ऐसा करता है कि ये पोर्ट पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बना देगा, उसे एक सुपर पावर बना देगा पूरे एशिया में, ऐसा पाकिस्तान दावा करता है। लेकिन इसी ग्वादर बंदरगाह को लेकर एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और ये खबर नहीं, पाकिस्तान की सेना की एक बहुत बड़ी हार है और बलोच विद्रोहियों की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत है। ये खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ताइवान और चीन पर। बहुत से लोगों ने उसे आधा ही देखा और तरह तरह के कमेंट करने लगे। पूरी बात अंत तक उन्होंने सुनी ही नहीं। और मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं, मुश्किल से 3-4 मिनट की, हद से ज्यादा 5 मिनट में सारी बातें अपनी पूरी करने की कोशिश करता हूं। और इसलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अंत तक वीडियो जरूर देखा कीजिए, ताकि आपको एक पूरा और ब्रीफ व्यू मिले। तो चलिए अब अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि चीन पाकिस्तान का अब तक का ये प्लान था कि जो सी पैक है पूरा, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा ये ग्वादर पोर्ट होगा। लेकिन अब खबर आई है कि चीन ने इस प्लान को विड्रॉ कर दिया है। वो अब ग्वादर पोर्ट से हट रहे हैं। वो अब सी पैक का जो केंद्र है वो ग्वादर को नहीं बनाएंगे। अब वो उसकी जगह जो कराची है वहां पर एक पोर्ट है उसे विकसित करेंगे और वहां पर एक सेंट्रल पॉइंट बनाएंगे पूरे सी पैक प्रोजेक्ट का। और इसको लेकर एक समझौता भी हो चुका है चीन पाकिस्तान के बीच में। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ग्वादर पोर्ट चीन यहां पर क्यों छोड़ रहा है। तो इसका सीधा सीधा कारण है बलोच लिबरेशन आर्मी। पिछले 2 महीनों से बलोच लिबरेशन आर्मी को तालिबान का सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी बदौलत उन्होंने कम से कम 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है पिछले 1.5 महीने में। इतना ही नहीं, तालिबान के आने के बाद तब से कई सारी चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे चीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन हद तो तब हो गई जब ग्वादर के बहुत ही सिक्योर इलाका, जिसे ग्रीन जोन बोला जाता है, वहां पर हैवी पाकिस्तानी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद भी जिन्ना की एक मूर्ति को उड़ा दिया गया। और इन सभी चीजों से चीन ने यह कंक्लूजन निकाला कि अब बलोचिस्तान उनके लिए सेफ नहीं है, ना चीनी नागरिकों के लिए, ना ही चीन के प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसीलिए अब वो ग्वादर पोर्ट को छोड़कर कराची की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब वहां पर भी दिक्कत पैदा हो गई है। दिक्कत यह पैदा हो गई है कि जो कराची है वो पाकिस्तान के सिंध राज्य की राजधानी है। और जो सिंध राज्य है यहां पर भी एक अलग सिंधु देश बनाने की मांग उठ रही है। इसको लेकर भी वहां पर कई संगठन मौजूद हैं जो आतंकी हैं, और इन्हें भी जो टीटीपी है यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वो सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये पिछले 1-1.5 साल में कराची के अंदर भी बहुत सारे बम धमाकों को अंजाम दे चुके हैं। तो ऐसे में सेफ कराची भी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। चीन या तो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दे या फिर खतरे के बीच इस प्रोजेक्ट को जारी रखे। तो दूसरा ऑप्शन ही वो मान सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो कैंसिल कर नहीं सकते, अरबों डॉलर वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि खतरा कहां पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर जगह खतरा है। तो सबसे कम खतरा उन्हें लगा है इस समय कराची में, क्योंकि पाकिस्तान के जो दूसरे बंदरगाह हैं और जो शहर हैं जो मतलब कि समुद्र से लगे हुए हैं, वहां पर अगर साल में 100 आतंकी हमले होते हैं तो कराची में 50-60 होते हैं। इतना कम खतरा है बस। और क्योंकि पाकिस्तान को चीन सी पैक की जंजीर के जरिए गुलाम बनाना चाहता है, तो उसे इतने खतरे में तो काम करना ही होगा। वहीं हम बात करें पाकिस्तान की सेना, तो उसके लिए ये चेंज होना बहुत घातक है। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है ना, जो तमाम आतंकी संगठन हैं उनके हौसले बढ़ चुके हैं कि हमने पाकिस्तान और इसके अलावा एक ताकतवर देश चीन को मजबूर कर दिया है कि वो हमारी धरती छोड़कर भागे। अगर हम थोड़ा प्रयास और करेंगे तो पाकिस्तान की सेना को भी भगा सकते हैं, क्योंकि जो ग्वादर पूरा इलाका था यहाँ पर पाकिस्तान के हजारों सैनिक तैनात थे, वो अभी नाकाम रहे हैं ग्वादर को सेफ करने में। तो ऐसे में ये उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।